Hello NDA aspirants. Welcome to Himani Maths Academy. This is Himani Sharma, your maths mentor. And today we are targeting NDA 2020 as I have already discussed the study plan with you. तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूँ सेट चैप्टर के। तो आई होप आप लोगों ने थ्योरी रिवाइज कर ली होगी, सेट्स की बेसिक्स आपको पता होंगे और इस लेक्चर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड्स के ऊपर जिनकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत ही इजी मैं कुछ आपके साथ ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ उन क्वेश्चंस में जिनमें प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जिनमें प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन सेट्स का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड करूंगी क्योंकि हो सकता है ये टेक्स्ट आपको थोड़ा ब्लरी लगे। यहाँ पे दिया हुआ है let U be the universal set containing 700 elements. तो number of elements in U आपको दे रखे हैं 700. If A and B are subsets of U such that NA is equal to 200 and NB is equal to 300, ये आपको गिवन है। तो आपको बताना है N of A intersection B भी आपको गिवन है, N of A intersection B which is equal to 100. तो आपको यहाँ पे बताना क्या है, यू हैव टू फाइंड N of A dash intersection B dash. तो अब आप ये सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ये आप मुझे बताइए। आई होप आपको ये अब तक समझ आ गया होगा। अगर आपने थ्योरी रिवाइज कर रखी है, आपको सिंपली बस एक इसके बारे में इंपॉर्टेंट सा फैक्ट पता होना चाहिए। ये हम डायरेक्टली जानते हैं कि डी मॉर्गन लॉ से ये जो होता है दिस इज इक्वल टू N of A union B its whole complement. बस अगर आपको ये एक फैक्ट पता है तो यू आर हाफ वे डन विद योर क्वेश्चन। अगर N of A union B के होल कॉम्प्लीमेंट के ये इक्वल है और आप N of A union B निकाल लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, राइट? तो N of A union B का हम फॉर्मूला जानते हैं विच इज इक्वल टू N of A प्लस N of B माइनस N of A इंटरसेक्शन B, राइट? सब ये फॉर्मूला जानते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। N of A आपको गिवन है 200 प्लस N of B आपको गिवन है 300 माइनस N of A इंटरसेक्शन B भी हमें डायरेक्टली गिवन है 100। सो दिस इज इक्वल टू 400। तो आपके पास में N of A इंटरसेक्शन B आ गया 400। अब आपको बताना है ये, राइट? तो आपको निकालना क्या है, N of A यूनियन B इट्स होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप लॉजिक लगाइए। फॉर्मूला याद नहीं भी है, आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है। आपको मान लीजिए कोई पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट गिवन है, ठीक है? मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर दो और सबसेट्स हैं। आपको ऐसा सेट बताना है जो कि इसका A यूनियन B के इंटरसेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो जो भी आपका A यूनियन B आएगा उसको आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही आपका आंसर रह जाएगा, राइट? तो इससे आपको क्या मिलेगा, N ऑफ यूनिवर्सल सेट में से आप जब यूनियन का सेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपको A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट ही मिलेगा उससे, और विच इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड थिंग दैट वी नीड। सो N ऑफ यूनियन क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है 700 माइनस N ऑफ A यूनियन B आपने फाइंड कर लिया है विच इज इक्वल टू 400 दैट्स इक्वल टू 300. So 300 is the required answer in this case. So option B is the right answer. Let's see the next question now. इस question में आपको given है if n of A is equal to 3 and n of B is equal to 6, and a very important information is A is a subset of B, then n of A union B is equal to what? 9, 3, 6 or none of these. तो इस क्वेश्चन में आपको N ऑफ A यूनियन B पूछा है, तो आपके दिमाग में एकदम से फॉर्मूला स्ट्राइक कर गया होगा कि N ऑफ A यूनियन B तो हमें पता है कि N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है, राइट? बट आपको A इंटरसेक्शन B तो दिया हुआ नहीं है, बट आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है, उस इंफॉर्मेशन का यूज करने की आप अब कोशिश करेंगे कि आपका A जो है वो सबसेट है प्रॉपरली जो कि कंटेन्ड है B के अंदर। तो अगर आपका ये B है और B के पूरी तरीके से अंदर A कंटेन्ड है, तो इन दोनों का जो यूनियन आ रहा है वो मान लीजिए ये आपका A है, ये आपका B है, तो यूनियन क्या बनेगा बताइए? इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी ज्यादा से ज्यादा आपको B ही मिल सकता है, राइट? A क्योंकि पूरी तरीके से B के अंदर कंटेन्ड है। इससे आपको एक कंक्लूजन मिल जाएगा यहां से कि आपका N ऑफ A यूनियन जो B है वो आपके हमेशा N ऑफ B के इक्वल आएगा इस कंडीशन के अंदर। दिस इंप्लाइज
आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई किए बिना इस क्वेश्चन में इस इंफॉर्मेशन से हेल्प मिल गई है। एन ऑफ ए यूनियन बी डायरेक्टली आपको एन ऑफ बी के इक्वल आएगा और एन ऑफ बी आपको गिवन है कि ये 6 है, तो दिस इज इक्वल टू 6, दैट्स गिवन इन ऑप्शन सी। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं जिनमें अननेसेसरीली स्टूडेंट्स फंस जाते हैं ऑब्जर्व किए बिना। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन को इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल तुरंत वेन डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए और आपको आंसर वहीं पे मिल जाएगा। अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। This says that if a class has 175 students, this is 175. The following data shows the number of students offering one more subject: mathematics 100, physics 70, chemistry 40, mathematics and physics 30, mathematics and chemistry 28, physics and chemistry 23, mathematics, physics and chemistry 18. How many students have offered mathematics alone? Is it 35, 22, 48 और 60? टेक्स्ट थोड़ा ब्लर है इसलिए मैंने आपके लिए पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर दिया है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जब एग्जाम में आपके पास आता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये सेट का क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन को प्रॉपर पूरी रीडिंग देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है फर्स्ट गो में। आपको बस अपना पेन चलाते हुए ही इस क्वेश्चन को रीड करना है। मैंने ये आपके लिए इसलिए रीड किया क्योंकि टेक्स्ट थोड़ा ब्लरी था। देखिए, अब आप यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। एक क्लास में टोटल 175 स्टूडेंट्स हैं। आपको ये बोला गया है कि एक या एक से ज्यादा, वन और मोर सब्जेक्ट जो भी बच्चे ऑफर कर रहे हैं वो इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले बनाना है क्या, वेन डायग्राम। 3 सब्जेक्ट्स बोले इन्होंने, तो ये रहा मैथ्स हमारा, ये रहा फिजिक्स और ये रहा हमारा केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मैथ्स। मैथ्स के कितने बच्चे हैं टोटल, 100। फिजिक्स, फिजिक्स के बच्चे हैं आपके पास में 70 और केमिस्ट्री के हैं आपके यहाँ पे 40। तो आप अगर थोड़ा सा टाइम इस वेन डायग्राम को बनाने में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका आंसर लेस देन इन अ मिनट आ जाएगा। क्वेश्चन को बस पढ़ते पढ़ते डायग्राम फिल करते जाने, दैट्स ऑल। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो जो बच्चे मैथ्स भी ले रहे हैं और फिजिक्स भी ले रहे हैं, कौन से हैं वो, ये सारे हैं, राइट। ये सारे बच्चे हैं जो कि मैथ्स भी ले रहे हैं और फिजिक्स भी ले रहे हैं, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या कोशिश कीजिए, सबसे पहले देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो तीनों सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। आप समझ लीजिए इस चीज को, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे डेडिकेट करके कि आपको ये वेन डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले आपको जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक फील्ड के, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट के दे रखे हैं, वो बनाना है। उसके बाद में आपको सबसे पहले ढूंढना है कि ये जो तीनों का जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, यानी मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों कितने बच्चे ले रहे हैं। यानी ये छोटा वाला जो पोर्शन है आपका, वो 18 स्टूडेंट्स कवर कर रहे हैं, राइट। अब आपको बाकी की इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, मैथ्स एंड फिजिक्स टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, बट ये वाले बच्चे तो वो है जो तीनों भी ले रहे हैं। अब आपको ये वाला पोर्शन जिसमें मैथ्स एंड फिजिक्स ओनली, इस पोर्शन पे ध्यान दीजिए। मैथ्स एंड फिजिक्स ओनली एंड मैथ्स एंड फिजिक्स में क्या फर्क है। मैथ्स एंड फिजिक्स के अंदर ये वाला पोर्शन भी आएगा जिसके अंदर केमिस्ट्री वाले बच्चे भी होंगे। तो अब आपको लेना है सिर्फ मैथ्स एंड फिजिक्स ओनली। तो अब उसमें से ये 18 माइनस कर दीजिए आपके गिवन डेटा में से, तो ये डायरेक्टली आप लिख पाएंगे कि ये 12 है। लाइकवाइज आपको दूसरे फिलिंग में और ज्यादा बेटर समझ आएगा। देखिए, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथ्स और केमिस्ट्री लेने वाले टोटल 28 बच्चे हैं, बट 18 तो ऐसे हैं जो फिजिक्स भी ले रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप, 18 को माइनस कर देंगे 28 में से, तो ये वाला पोर्शन आपका आएगा 10। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 30 स्टूडेंट्स हैं, नहीं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 23 स्टूडेंट्स हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 23 है और 18 तो आपके वो हैं जो तीनों ले रहे हैं, तो 23 माइनस 18, 5। आई होप आपको ये समझ में आया कि हमने ये वेन डायग्राम कैसे बनाया है। तो अब मैं मान लेती हूँ कि ये आपका M है, ये आपका P है, ये आपका C है। मैं इसी नोटेशन से ले रही हूँ इस वाले पोर्शन को। और आपसे क्वेश्चन में इन्होंने पूछ लिया है कितने स्टूडेंट्स है जो कि सिर्फ मैथ्स ले रहे हैं। तो अब बताइए आप खुद कि कितने स्टूडेंट्स है जो सिर्फ मैथ्स ले रहे हैं। सिर्फ मैथ्स लेने वाले स्टूडेंट्स वो होंगे जो कि इसका सिर्फ ये m की वैल्यू होगी, राइट। और टोटल मैथ्स लेने वाले स्टूडेंट आपको गिवन है कि 100 है। तो ये जो टोटल मैथ्स लेने वाले स्टूडेंट हैं, ये इक्वल होने चाहिए इस m के, प्लस और कौन से बच्चों ने m लिया है, इन 12 स्टूडेंट्स ने भी m लिया है, प्लस इन 18 ने भी m लिया है, प्लस ये इन 10 ने भी m लिया है। सो दिस इज इक्वल टू m
प्लस 40 इज इक्वल टू 100। तो यहां से m की आपने वैल्यू निकाल ली, m इज इक्वल टू 100 माइनस 40 दैट्स इक्वल टू 60। तो आपका 60 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, विच इम्प्लाइज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि जनरली जो हम ट्रेडिशनल मेथड लगाते हैं वो बहुत ही लॉन्ग मेथड होता है। उसके अंदर हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी तक पूरे सारे सेक्शंस को देते हैं, फिर इक्वेशंस बनाते हैं, फिर लिखते हैं। बट आप देखिए, आपको एनडीए का एग्जाम देना है, आपको वहां पे आपका डिस्क्रिप्टिव सीबीएसई स्किल नहीं दिखाना। आप सीधा बस यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएंगे और आंसर इस तरीके से देखेंगे कि कौन से सेगमेंट से आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस वेन डायग्राम को बनाने के लिए। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T and 26 read newspaper I. 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, or 3 people are reading all the 3 newspapers. You have to find the number of people who read at least one of the newspaper. अब इस एटलीस्ट टर्म के ऊपर हमेशा काफी ध्यान देना है आपको। कितना नंबर ऑफ पीपल है जो कि कम से कम एक अखबार रोज पढ़ रहे हैं, ठीक है, कम से कम, यानी ज्यादा वो भी हो सकता है जो तीनों पढ़ रहे हैं, बट कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ रहे हैं। और आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे 60 दे रखे हैं, बस इतना सा इन्फॉर्मेशन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना है। 3 सेट्स गिवन है आपको, एक ऐसा है जो न्यूज़पेपर एच पढ़ रहा है, एक ऐसा है जो न्यूज़पेपर टी पढ़ रहा है, और एक ऐसा है जो न्यूज़पेपर आई पढ़ रहा है। तो आप इसको नोटेशन दे दीजिए, एच टी एंड आई। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या चीज देखने को बताई थी, मैंने आपको बताया था सबसे पहले देखना है वो पोर्शन जो तीनों यूज कर रहा है, तीनों सब्जेक्ट। अब यहाँ पे वो सब्जेक्ट न्यूज़पेपर है आपका, तो तीनों यूज करने वाले कितने हैं, 3 है। तो आप सबसे पहले इस इंटरसेक्शन को फिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए, देयर आर 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो अब 25 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एच पढ़ रहे हैं। एक छोटी बात पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यहाँ पे लिखा होता है 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, अगर यहाँ पे ओनली भी दिया होता तब तो आपकी ये वाली जो वैल्यू होती, ये वाली, वो पूरी 25 होती। बट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि टोटल ही लोग 25 है जो एच पढ़ रहे हैं, यानी ये पोर्शन सारा मिला के जो लोग हैं वो 25 पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बच्चे थोड़ी गलती कर जाते हैं, इसलिए मैंने इस बात पे हाईलाइट किया है। अब जो टी है, टी कितने लोग पढ़ रहे हैं, 26 लोग पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही आई भी 26 पढ़ रहे हैं। अब आप आगे देखिए, 9 रीड बोथ एच एंड आई। तो अब दोनों एच और आई पढ़ने वाले 9 लोग हैं, बट उनमें ये 3 तो नहीं आएंगे, हमने 3 तो ऑलरेडी फिक्स कर दिए हैं। तो कितने हो गए, 9 माइनस 3 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर आपके पास में रीड बोथ एच एंड टी, तो अब एच और टी वाला इंटरसेक्शन फिल करना है हमें, और कितने हैं वैसे, 11 लोग हैं, और यहाँ पे हमने 3 ऑलरेडी ऐसे भी फिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। और सिमिलरली जो टी और आई के हैं वो हैं 8 लोग। तो अगर यहाँ पे 8 हैं तो यहाँ 3 फिक्स कर दिए तो कितना हो जाएगा, 5। सॉरी फॉर द पॉपअप। तो अब यहाँ पे क्या आया, देखिए सेम डायग्राम बन गया। अब आपको बताना है एटलीस्ट तीनों न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ रहे हैं। तो हमें ये बेसिकली जितना भी हमने ड्रॉ कर रखा है वेन डायग्राम वाला पोर्शन, हमें सबकी वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें एच टी और आई की वैल्यू चाहिएगी। तो सबसे पहले मैं एच की वैल्यू निकालती हूँ। टोटल एच पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 25, ठीक है। और वो बन किससे रहे, इस फर्स्ट सर्कल से बनेंगे। फर्स्ट सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आप लिख लीजिए, एच प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6, राइट। तो आप अगर थोड़ी सी और प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो डायरेक्टली आप इस लाइन को ऐसे ही लिखेंगे कि h इज इक्वल टू 25 माइनस सम ऑफ ऑल, ये लिख देंगे आप, ठीक है। दैट इज 8 प्लस 3 प्लस 6, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका 8 आ गया यहाँ से। अब सिमिलरली आप अदर पोर्शन में एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप साथ के साथ में सॉल्व करेंगे। टी के लिए आपको टोटल दे रखे 26 लोग हैं, बट वैसे कितने लोग पढ़ रहे हैं, ये टी प्लस 8 प्लस 3 प्लस 5। तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी, वो आ रही है आपकी 10। और आई के लिए भी सिमिलर हमारे पास में एक डेटा दी हुई है। आपको आई के लिए बोला है कि 26 लोग आई पी पढ़ रहे हैं, तो आई प्लस ये क्या है, 6 प्लस 3 प्लस 5, इतने लोग आई पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आपको आई की भी वैल्यू मिल गई कि 12 है। एंड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, अब इनमें से कितने लोग पढ़ रहे हैं, अब आप ये सारी डेटा मिला दीजिए, या कम से कम तो इतने लोग पढ़ ही रहे हैं ना।
और ज्यादा से ज्यादा की आपको कोई लिमिट नहीं दे रखी है। तो बेसिकली इन सारे सेक्शंस में जितने भी फिलिंग्स हैं वो सारे एटलीस्ट का केस होंगे। सो एटलीस्ट 1 इसके अंदर आपको सब कुछ ऐड करना है, दैट विल बी 8 प्लस 8। मैं इस साइकिल में चल रही हूँ, तो ये यहाँ पे हमने 8 निकाली है एच की वैल्यू, सो लाइकवाइज 8 प्लस 8 टी की वैल्यू भी आप यहाँ पे डाल दीजिए, प्लस 10 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 52। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से आप सॉल्व कर सकते हैं बिना अपना टाइम इक्वेशंस पे वेस्ट किए। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका थोड़ा सेट के कंसेप्ट के ऊपर ही, डायरेक्टली विदाउट वेन डायग्राम भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाइ ए फाइ एंड बी। तो ऑप्शंस इसके थोड़े से ऐसे ही आए हैं, फाइ फाइ 2 बार दे दिया इन्होंने, बट लेट्स सी कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बारे में मेनली। अगर आप इस बारे में बता देंगे तो क्वेश्चन इज सॉर्टेड। अब आपको कोई सेट ए दे रखा है, उसमें से बी का कॉम्प्लीमेंट आपको हटाना है, यानी जो बी नहीं है। तो जो बी नहीं है वो क्या होगा, अगर दो ही सेट है आपके पास में ए और बी, और आपको इंटरसेक्शन बताना है एक सेट का ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी जो बी नहीं है, जो बी नहीं है वो क्या होगा, वो ए होगा। तो बेसिकली आपको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो ए ही हो जाएगा ना, ठीक है, तो वो भी ए ही आ जाएगा। तो बेसिकली आपको इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करने से मिलेगा आपको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कि वो ए आएगी। अगर आपने इस ब्रैकेट की वैल्यू निकाल ली है कि ये ए है, तो आपको फाइनल क्वेश्चन अब कैसा दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन ए, ये ब्रैकेट वाला पोर्शन तो ए है, और ए इंटरसेक्शन ए अगेन ए ही होता है। करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे इतनी जल्दी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए है। अब आप इस क्वेश्चन को अगर वेन डायग्राम से भी करना चाहेंगे तो आप फटाफट दो ये बना सकते हैं, आपका ए और बी बना सकते हैं। यहाँ पे एक इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको, दिस इज नॉट लुकिंग वेरी फाइन, आई रीड्रॉ दिस। तो आप दो सेट्स ले सकते हैं ए और बी, ठीक है। अब आपसे बोल दिया ए ये पूरा, बी ये, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो बी नहीं है वो क्या हो सकता है, जो बी नहीं है वो ये होगा, ये इसमें तो बी और ए दोनों है, आपको निकालना सिर्फ वो है, तो ये वाला पोर्शन बचेगा, दैट इज ए ओनली। तो फिर से आप इस तरीके से भी यहाँ पे कंक्लूजन में ए ऑप्शन ला सकते थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि n of a is equal to 3 and n of b is equal to 6. What can be the maximum number of elements in A union B? इस तरीके का क्वेश्चन एनडीए 2019 में भी पूछा गया, सिमिलर मैक्सिमम के ऊपर था, मिनिमम का भी डेटा पूछा था। तो आपको ये बोला A यूनियन B में, A यूनियन B में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट कि n of A यूनियन B इज इक्वल टू n of A प्लस n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B। राइट, आपने ये फॉर्मूला लिखा तो आपको साथ के साथ ही समझ आ जानी चाहिए, इसमें आपको मैक्सिमम की कंडीशन लगानी, और मैक्सिमम वैल्यू हमें तब मिल जाएगी जब हम इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। हम सब्ट्रैक्ट कुछ भी कब नहीं करेंगे, जब हमारे पास ये इंटरसेक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि हमारे पास इंटरसेक्शन 0 है, कुछ है ही नहीं जो दोनों के इंटरसेक्शन में, तब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी यूनियन की। दो सेट्स को जोड़ते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है, जब यहाँ पे आपके पास में कुछ नहीं है, दो अलग अलग है बिल्कुल सेट, डिसजॉइंट है प्रॉपर्ली, तो आपको ये भी पूरा सेट मिल जाएगा, ये भी पूरा सेट मिल जाएगा, राइट। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जब भी आपको 0 दे रखा होगा तब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और ये 0 देने पे आपको इन दोनों की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि 3 + 6 है, तो मैक्सिमम आपको वैल्यू मिल सकती है 9, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं मिल सकती है। तो आपको ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 2019 पेपर 1 ऑफ एनडीए में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको पावर सेट्स के कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहती हूँ। इफ ए इज इक्वल टू सिंगलटन लेमडा कॉमा म्यू एक सेट दे रखा है, देन पावर सेट ऑफ ए बताना है आपको, इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा होगा। और ऑप्शंस देखते ही आपको लग रहा होगा कि काफी कंफ्यूजिंग है, किस हिसाब से कहीं भी कुछ भी ब्रैकेट लगा रखा है, कैसे होगा, राइट।
तो इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट सी चीज नहीं है। देखिए, पावर सेट ऑफ ए बोला, तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि पावर सेट होता क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ ए, मान लीजिए पी एक कर्ली सा पी होता है, सो पावर सेट ऑफ ए के अंदर जो भी नंबर ऑफ, वैसे जो पावर सेट ऑफ ए होता है वो होता है कि सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, ऑल द सबसेट्स, ऑल पे ध्यान देना है इसमें, ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं ए के। तो आपको, और इसकी कार्डिनैलिटी के ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। कार्डिनैलिटी वो होती है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए वो ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं 2 रेज टू द पावर n, और n क्या होता है, ए के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख के ये फिक्स कर लेंगे कि हमें कितने ऑप्शन, कितने एलिमेंट्स चाहिए एटलीस्ट। तो देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट और दो एलिमेंट, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, दो एलिमेंट्स दे रखे हैं। सो 2 रेज टू द पावर 2 दैट्स इक्वल टू 4 हमारे पास होना चाहिए। सारे ऑप्शंस में 4 एलिमेंट्स ही गिवन है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द लास्ट वन। लास्ट में 3 ही एलिमेंट्स गिवन है। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक एलिमेंट आपका एक सेट के अंदर वो होता है जो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एम्बेड कर दिया है प्रॉपर्ली, तो अब ये एक ही एलिमेंट माना जाएगा। सिमिलरली लास्ट में देखिए एक ये एलिमेंट दे रखा है, एक ये एलिमेंट दे रखा है और एक ये। तो इसमें आपको करना क्या होता है, जब ऑब्जर्व करना होता है एलिमेंट्स को, सिर्फ बार बार के ब्रैकेट्स को देख लीजिए कि कितने ऐसे आपको डिस्टिंक्ट ब्रैकेट्स मिल रहे हैं, यानी कितने सिंगलटन एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपको पावर सेट ऑफ ए बनाना है। अब हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर डेफिनेशन पता है, सारे पॉसिबल सबसेट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पावर सेट ऑफ ए के सारे पॉसिबल। सबसे पहला सबसेट पॉसिबल कौन सा होता है, 5 एम्प्टी सेट, और हमेशा सेट इटसेल्फ। तो ए जो होगा आपका वो हमेशा इस सेट के अंदर आएगा। बाकी सारे के सारे सिंगलटन एलिमेंट से भी आपको एलिमेंट मिल सकता है। तो सिंगलटन एलिमेंट्स इसके पास में है कितने, ये दोनों से एक एक बन जाएगा। तो एक एलिमेंट ये बन जाएगा और दूसरा एलिमेंट लेमडा कॉमा म्यू। अब लेमडा कॉमा म्यू एक एलिमेंट है और इसका सिंगलटन सेट बनाना है। तो इसका सेट बनाने के लिए एक एक और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और टोटल सेट बनाने के लिए यहाँ पे एक और ब्रैकेट आ जाएगा, राइट। तो आपको ये समझ में आया। तो यहाँ से क्या क्या बना, टोटल ए जो है, ए की जगह पे भी आप अब एक एलिमेंट फिक्स कर दीजिए, 5 आ गया। ए की जगह पे आपके पास है गिवन लेमडा कॉमा म्यू, ये आपका ए की वैल्यू डाल दी आपने। इसको आप भूले नहीं कि इसको एक ब्रैकेट में बंद करना है, वरना ये एलिमेंट जैसा नहीं दिखेगा, ठीक है। कॉमा, इन दोनों एलिमेंट्स को लिख दीजिए सिंगलटन लेमडा कॉमा सिंगलटन लेमडा कॉमा सिंगलटन लेमडा कॉमा म्यू है ये डायरेक्टली। तो ये है आपका सिंगलटन लेमडा कॉमा म्यू, ठीक है। तो ये आपका सेट है, और इस तरीके का ऑप्शन आपको सिर्फ ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको इस लेक्चर में आपके छोटे छोटे से डाउट्स जो रहते हैं आपको वो जानने को मिले होंगे। आपको यहाँ पे बेसिकली क्या क्या चीजें जानने को मिली है, लेट्स कंक्लूड दैट आपने यहाँ पे सीखा है बहुत ही इजीली कि आपको जब भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन सेट से रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे बनाएंगे वेन डायग्राम। सो हाउ टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम विदाउट राइटिंग मच इक्वेशंस, वो आपने इस लेक्चर में सीखा। सेकेंडली आपने सीखा कि जो भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें भी आप वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है बस, जो भी चीज दे रखी है उस चीज की बेसिक डेफिनेशन पता है, आप बना सकते हैं। एंड लास्टली आपने इसमें पावर सेट का भी रिवीजन किया। तो इन्हीं सब टॉपिक्स के साथ में आपका सेट्स पूरा कवर हो जाता है। आई होप आपने थ्योरी देखी होगी, सेट्स के ऊपर इन्फाइनेटली मेनी क्वेश्चंस है। आई वुड जस्ट सजेस्ट हर बार, अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हर बार क्वेश्चन एक डेटा बेस्ड आता ही आता है, एनडीए के एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस लेके बताए हैं कि वेन डायग्राम से सॉल्व हो जाएंगे डायरेक्टली। देन आपके पास में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको वो भी देखने हैं। और पावर सेट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो इसीलिए इन सभी ट्रेंड्स को लेते हुए ये क्वेश्चन सीरीज बनाई थी। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चंस की भी आपको जरूरत है आप मुझसे बता सकते हैं। ये वाली बात, लाइव इंटरेक्शंस के लिए आपको मिलेगा इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @Himani Maths Academy। सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल विच यू आर वॉचिंग, हिमानी मैथ्स अकेडमी सिंपली। और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिस पे आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स इसी लेक्चर के।
तो अगर आपको यही सब क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, आपको हर लेक्चर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पे मिलेंगे। एंड ऑल्सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो छोटी सी फीस है, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उससे मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो पा रहा है, स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं, मैं पहुंच पा रही हूँ या नहीं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एनडीए एग्जाम्स प्रिपरेशन।